कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ। विवेक का दर्द देख वैभव बहुत परेशान था। वो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था, क्योंकि अभी अभी जो विवेक ने कहा था वो बहुत मुश्किल था। उसने बहुत प्यार और दर्द से कहा, मैं खुश हूँ भाई के लिए। पहली बार वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, वरना वो दूसरों के लिए जीते आए हैं। मैं अपने भाई के लिए बहुत खुश हूँ वैभव, वरना वो हमारे लिए जीते रहे। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। मैं खुश हूँ कि उन्हें रूही जैसी पाक मोहब्बत मिली, इतनी अच्छी लड़की मिली। उसकी आंखें बहती जा रही थी, उसके दिल टूट रहे थे और उसकी आंखों से बहते शब्द उसके गले को और भी ज़्यादा नरम बना रहे थे। एक तरफ़ा मोहब्बत कितना दर्द देती है वैभव जानता था। वो इस दर्द से बहुत पहले ही गुजर चुका था। अपने प्यार को अपने ही हाथों किसी और को सौंप देना, ये इतना दर्दनाक होता है कि आप हज़ार मौत मरते हैं और फिर अपने चेहरे पर एक नकली हंसी रखना। आपका दिल किसी पत्थर की टुकड़े की तरह हज़ार टुकड़ों में बिखरा होता है, फिर भी आप किसी से कह नहीं पाते कि आपने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है, सिर्फ अपनों की खातिर। विवेक देखता है वैभव उसे देखे जा रहा था, वो भी बहुत ध्यान से। वो दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, तू मेरी चिंता मत कर, मैं संभल जाऊंगा। बस अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं समझ जाऊंगा कि मैं अपने प्यार को कभी नहीं पा सकता और मैं कभी उसे भूल भी नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगते हैं। वो जैसे चीख चीख कर बताना चाहते हों सारे जग को कि रूही से वो कितना प्यार करता है। जैसे वो रूही को चाहता है, वो किसी और को कभी नहीं चाह सकता। पर उसका दिल और उसकी अंदर की हिम्मत अब हार गई थी। वो अपने प्यार को कुर्बान कर देगा, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। कि दूसरी तरफ होटल में सब लोग पहले ही घर जा चुके थे। एक कार में रूही, करण, काव्या और शुभी थे। करण ड्राइव कर रहा था तो रूही साथ में बैठी हुई थी। काव्या और शुभी चुपचाप से पीछे बैठे हुए थे। सब लोग काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि शादी के फंक्शनों में सबकी नींद भी बहुत ख़राब हो रही थी और वो लोग थक गए थे। करण के चेहरे पर काफ़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, क्योंकि रूही उससे काफ़ी शर्मा रही थी। वो कुछ अलग बिहेव कर रही थी और ये चीज़ करण महसूस कर रहा था कि आज उसकी रूही कुछ अलग सा बिहेव कर रही है। काव्या गाड़ी के पीछे बैठी आराम से सो चुकी थी, तो शुभी अपनी सोच में गुम थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने विवेक की आंखों को देख लिया था, उसके आंसुओं को देख लिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि पूरे फंक्शन में विवेक कहाँ गायब था। सगाई के वक्त वो किस तरह दर्द से सबको देख रहा था और फिर अचानक से वो कहीं चला गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। जब वो लोग घर पहुंचे तो शुभी ने काव्या को उठा दिया था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। करण रूही का हाथ पकड़ते हुए कहता है और उसे अपने पास रोक लेता है। वो कार से टिक कर खड़ा था। करण के हाथ में रूही का हाथ था और वो दोनों काफ़ी करीब खड़े थे। करण ने उसके कमर में हाथ डाले उसे पास किया और प्यार से उसे देखने लगा। वो कितना शर्मा रही थी। करण ने धीरे से उसके माथे को किस करते हुए मुस्कुराकर कहा, इतना मत शर्माओ यार, मैं अपना कंट्रोल ही खो दूंगा। तुम्हें इतना देखकर ना, इस तरह देखकर मैं पागल सा हो जाता हूँ। तुम विश्वास नहीं कर पाओगी, पर तुम कितनी खूबसूरत हो। पर तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। बस कुछ दिन, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रूही करण को देखकर हैरान थी। वो अंदर भाग जाती है, ये लड़का सच में बेशर्म है। करण बस मुस्कुरा देता है। करण जब अपने रूम में आया तो सबसे पहले उसने विवेक को कॉल किया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। ये हैरानी की बात थी। वो अपनी खुशी अपने भाई के साथ बांटना चाहता था। हैरान था कि विवेक पूरे फंक्शन में वहाँ नहीं था। उसे लगा शायद शादी की तैयारियों की वजह से वो कहीं चला गया होगा। तो वहीं विवेक चुपचाप से होटल के कमरे में अपने अंदर को दर्द को समेटे हुए था। काफ़ी देर से वो ड्रिंक कर रहा था। वो बार में बैठा बस ड्रिंक करे जा रहा था। वैभव उसे रोक रोक कर थक चुका था। कितनी बार उसे कहा, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। करण आराम से लेट गया था। उसकी आंखों में जो खुशी थी वो आज छुपे भी छुपाई ना दिख रही थी। वो छुप नहीं रही थी, बस वो सामने आ रही थी। एक तरफ एक का दिल खुशी से भरा था तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे का दिल दर्द से भरा हुआ था। वो दर्द भरी रात शायद बीत गई थी। विवेक की आंखें सुबह भी लाल थी। वो बुरी रात सोया नहीं था, बस उसने ड्रिंक की थी। वैसे वो ड्रिंक नहीं करता, पर शायद अपने दिल के दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहा था।
जो बहुत मुश्किल था। इतना आसान नहीं होगा अपनी मोहब्बत को किसी के पास देखना और किसी के होते हुए देखना। उसने खुद को समझा लिया था कि वो अपने भाई के लिए खुश रहेगा। करण के लिए वो खुद के बारे में नहीं सोचेगा। वो अपने परिवार के लिए सिर्फ उसके बारे में सोचेगा। वो अपने आप को समझाने की कोशिश तो कर रहा था, पर अपने दिल की फीलिंग्स का क्या करे, जो चीख-चीख कर दुनिया को बताना चाहती है कि वो रूही से मोहब्बत करता है। अपनी सूजी हुई आँखों का क्या करे, जो बस रूही को देखने की तलबदार थी, जो उसे देखकर ही मुस्कुरा दिया करती थी। उसकी आँखों में भरा दर्द बस रूही ही दूर कर सकती थी, पर ये सब अब पॉसिबल नहीं था। उगता सूरज उसकी ज़िंदगी में दर्द भर देता है, क्योंकि अब उसे घर जाना होगा, सबका सामना करना होगा। विवेक खिड़की से बाहर उगते सूरज को देख रहा था, जो उजाला नहीं लेकर आया था। नई सुबह ज़रूर थी, पर उसके अंदर दर्द था। वैभव की आँख खुली तो उसने देखा कि वो चुपचाप से खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा हाउस में आज सब लोग जल्दी उठ गए थे। सुबह ही चूड़ा पहनने की रस्म थी, इसीलिए सब लोग जल्दी जल्दी तैयारियों में लगे हुए थे। वैसे तो ये रस्म मामा जी करते हैं, पर मीरा जी का कोई भाई नहीं था, तो पंडित जी ने कहा था कि भाई और भाभी कर सकते हैं। उस हिसाब से ये करण और रूही ये रस्म करेंगे, और साथ में विवेक। विवेक और वैभव घर लौट आए थे। उसकी आंखें अब भी लाल थी। घर में तैयारियां शुरू थी। जो भी विवेक को देखता वो उसे डांट ही देता कि क्या ज़रूरत थी पूरी रात काम करने की या पूरी रात होटल में रुकने की। वो अपना ध्यान क्यों नहीं रखता और वो घर क्यों नहीं आया। पर उसकी आंखों में दर्द था, जो शायद कोई समझ नहीं पाया था, क्योंकि इस वक्त सब लोग शादी की तैयारियों में चुपचाप से लगे हुए थे। जी जो विवेक को डांट रही थी, लेकिन जब उनका ध्यान उसकी आंखों पर गया तो उनका दिल दर्द से भरा हुआ महसूस हुआ। क्या हुआ है विवेक को? वो उसके पास आकर उसके माथे को चेक करती हैं। वो बुखार से तप रहा था, शायद बहुत रोया होगा, इसीलिए उनकी आंखें भी इतनी तभी लाल होंगी। विवेक की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। वो खुशदिल इंसान है, मुस्कुराता हंसता शरारती इंसान। इसीलिए कभी किसी ने उसे इस तरह नहीं देखा। मीरा जी तो हैरान ही रह गई। उनके बेटे के साथ क्या हुआ है? वो पूछ भी रही थी, पर विवेक कुछ बताता ही नहीं, वो बस चुप रहता है। मीरा जी नोटिस करती हैं आज वो कुछ अलग महसूस कर रही थी। अपने बेटे के अंदर कुछ टूटा हुआ। वो उसे बहुत प्यार से कहती हैं, तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मीरा जी ने वैभव से भी पूछा कि क्या हुआ है। उसने भी कुछ खास जवाब दिया नहीं, लेकिन कल्पना जी दोनों को देख रही थी, वो भी अजीब नज़रों से। उन्हें शक था कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो है, पर क्या? ऐसा क्या हुआ है? ऐसा कौन सा सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों? विवेक सीढ़ियों से जब ऊपर जा रहा था तो उसकी नज़र रूही पर जाती है, जो नीचे की ओर आ रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी। साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, बाल खुले थे। ऐसा लग रहा था वो शादीशुदा लड़की हो। चेहरे पर एक अलग सा नूर था। बालों की एक लट उसके गालों को बार बार छू कर जाती, जिसे वो सब पीछे करने की कोशिश करती और मुस्कुरा देती। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। ये लड़की उसकी धड़कन है। उसे देखते ही उसे अजीब सा सुकून सा मिल गया। वो उसकी हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके हाथों में पहनी रिंग पर भी गया। ये बचाने के लिए जैसे काफ़ी हो कि अब वो उसकी नहीं, वो उसकी हो ही नहीं सकती। फिर से उसका दिल टूट गया और बिखर गया। वो दर्द से भर गया। आंखों में नमी फिर से आ गई। विवेक को देखकर रूही पूछना चाहती थी कि वो रात भर कहाँ था। वो उसे सगाई पर भी दिखाई क्यों नहीं दिया। लेकिन आज रूही विवेक में कुछ अलग महसूस कर पा रही थी। उसकी वो लाल आँखें, उसकी अजीब सी फीलिंग, उसका जैसे दर्द से हाल बेहाल हो। इससे पहले रूही कुछ पूछती, विवेक उसे अवॉइड करते हुए वहाँ से साइड से निकल गया। शायद ये ज़िंदगी में पहली बार था जब विवेक ने रूही को अवॉइड किया था। वो उसे इस तरह बगाना करके गया जैसे उसे जानता ही ना हो। रूही तो चुपचाप से खड़ी रह गई। वो खुद से सवाल करने पर मजबूर हो गई कि क्या ये उससे गुस्सा था? क्या रूही से कोई गलती हुई थी जो विवेक उसके साथ इस तरह पेश आया? वो हैरान थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। रूही ने आज पहली बार विवेक की आंखों में उदासी देखी, दर्द देखा। वो कुछ समझ नहीं पाई और चुपचाप से उसके पीछे गई ताकि उससे पूछ सके कि क्या हुआ है। विवेक के रूम में जाकर देखा, रूम खाली था।
वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो बिना बोले वहाँ से चली जाती है, वो भी नीचे। शायद विवेक के दिल में क्या चल रहा था वो नहीं समझ पाती। वहीं शावर के नीचे बैठा विवेक अपनी आंखों से आंसू बहते हुए उन्हें पोंछने की बेकार कोशिश कर रहा था। वो फिर से वापस आ जाते उसकी गालों पर, उसे एहसास कराने कि वो कितना अकेला है। वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। जितनी बार वो रूही को देखेगा उसके दिल के टुकड़े होते रहेंगे। वो उसे अवॉइड करेगा, यही सही है। इससे वो रूही को नहीं खुद को तकलीफ़ देगा। जिस लड़की को इतना चाहता है उसके बिना वो कैसे जी पाएगा। अपने भाई के लिए खुश होने का दिखावा कर रहा था शायद वो। तो वहीं रूही बहुत असमंजस में थी। आज पहली बार विवेक ने उसे इस तरह इग्नोर कर दिया था, वरना वो हमेशा उसके आसपास घूमता रहता है। ऐसा क्या हो गया था? आज कौन सी चीज़ बदल गई थी? रूही अपने आप से सवाल करते हुए खुद को जवाब दे रही थी। शायद वो काम में बिजी था, थक गया होगा। शायद वो उसकी किसी बात से नाराज़ हो गया होगा। इन दोनों के बीच दर्द का एक अजीब सा रिश्ता बनने वाला था, जिससे दोनों ही अनजान थे। तो वहीं ऊपर करण अपनी ज़िंदगी के आने वाले सपनों को पिरो रहा था, वो भी रूही के साथ। क्या होने वाला है आगे? कैसी होगी इनकी मोहब्बत, जो दर्द और आंसुओं से भरी होगी? कैसी होगी इनकी अधूरी सी मोहब्बत, जो पूरी होकर भी कभी पूरी ना होगी? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। जानती हूँ बहुत दिनों बाद चैप्टर्स दे रही हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे समझ लें, मेरे घर में थोड़ी दिक्कतें हो गई थी। अब कोशिश है कि रेगुलर पार्ट दे दिया करूँ, आप लोगों को निराश ना करूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मेरी ज़्यादातर कहानियाँ प्रतिलिपि पर आती हैं, आप मुझे वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिन कहानियों को मैं यूट्यूब पर दे रही हूँ, ये पहले से ही नॉवेल्स आ चुकी हैं, हज़ारों लाखों लोग इन्हें पढ़ चुके हैं। आप भी जाएं और ज़रूर पढ़ें। प्यार देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले भाग में।